5 बकरी लिए हैं, पांचों बच्चा देगी, वो संभल पाएगा नहीं संभल पाएगा, मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो सीखेंगे ना। बकरी गरीबों की गाय मानी जाती है। हर घर में 2-4 बकरियां पाली जा रही है। जो गरीब लोग हैं, हमारे बंधु लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके घरों में 2-4 बकरी पाला जाता है। वो माड़ पिला के, दाल पिला के, अपने देहाती स्तर से पाल करके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई होली में बेच देता है, कोई दिवाली में बेच देता है और 2 पैसा अर्जित कर लेता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब इसको लोग कॉमर्शियल फार्म के नाम से करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे लगभग मैं वही वीडियो डालता हूं जो आपके कमेंट के द्वारा हमें प्राप्त होता है या फिर हमारे फोरम पे कोई ऐसी बीमारी दिखाई देती है तब। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा नवजात बच्चों की देखभाल की। सबसे बड़ी बात यह है, बकरी पाल लेना आसान काम है। हम उसका फीड मैनेजमेंट भी टाइट कर देते हैं, रख रखाव की व्यवस्था भी अच्छी कर देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद जब बकरियां बच्चे देती है तो 0 डेज से लेकर के हम 4-5 महीने के बच्चे को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, तंदुरुस्त नहीं रख पाते हैं, और जिसके कारण वो बीच में कभी न कभी मोर्टलिटी का शिकार हो जाते हैं। बकरी पालन का व्यवसाय आपके बकरी के बच्चों पे आधारित है। अगर बकरी के बच्चे बच गए, आप बकरी पालन में सफल किसान हैं, और अगर बकरी के बच्चे मर गए, नुकसान हो गए, तो पुनः हो सकता है आपका हिम्मत टूट जाए। 1-2 बार और देखेंगे, दूसरे बार भी ऐसी घटना घट गई तो तीसरे बार सॉरी तौबा करके आप पीछा छोड़ देंगे। अक्सर हमारे पास फ़ोन आया करता है, बाबा हमारा बकरी का बच्चा सब तरह से ठीक था, 8 दिन का था, 10 दिन का था, दिन भर ठीक रहा, शाम को हमने दूध पिलाया और सुबह मरा हुआ पाया। मरने से पहले उस बच्चा ने काफ़ी चिल्लाया, काफ़ी छटपटाया और दम तोड़ दिया। दोस्तों पहली बात तो ये है कि बच्चे का ट्रीटमेंट सच पूछे तो माँ के गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। और ट्रीटमेंट क्या शुरू होता है, आप अपनी बकरियों का जब प्रेगनेंसी अवस्था है 2.5 से 3 महीने के बीच में आप अपनी बकरियों का डिवॉर्मिंग जरूर करें। पहली हिदायत, क्योंकि आप जब अपनी बकरियों का डिवॉर्मिंग करेंगे गर्भाकाल में, तो वो उसका असर आपके बकरी के पेट में जो बच्चे पल रहे हैं उस पे भी होगा और वो स्वस्थ पैदा लेगा। दूसरी बात, वैक्सीनेशन। कई आदमियों के मन में ये खटकता है कि वैक्सीन गाभिन जानवर को नहीं दिया जाता है, इसलिए वो इस जानकारी के अभाव में अपनी बकरियों को ET+TT का वैक्सीन गर्भाकाल में नहीं करते हैं। ये दूसरा कारण है। अगर पहले कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि गाभिन अवस्था में देना जरूरी है, नहीं। अक्सर हमारी बकरियां का हिट जो सर्किल चलता है वो फरवरी-मार्च में चलता है, तो फरवरी-मार्च में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अप्रैल मई जून 2-3 महीने की हो जाएगी। तो जून में आपको तो बरसात से पहले ET+TT का वैक्सीन करना ही है। ऑलरेडी वो गाभिन अवस्था में हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जब नहीं जानते हैं इस बात को तो वैक्सीनेटेड नहीं करते हैं बकरियों, जो कि बच्चे का नहीं करना है, आपको बकरी का ही करना है गर्भकाल में, जिसका असर आपके बच्चे पर पड़ेगा क्योंकि वो गर्भकाल में है। तीसरा पोजीशन, जब आपका बकरी का बच्चा जन्मता है तो उस समय अगर आपकी बकरी 2-3 ब्यात की है तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा,
लेकिन जब पहले दूसरे ब्यात की होती है और आप क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं तो कभी कभी बकरी दुबली पतली होती है और बच्चा हेल्दी होता है। तो डिलीवरी के समय बकरियां जोड़ ज़्यादा लगाती है और बच्चा आने में देर होता है। उस कंडीशन में आप अगर अनुभवी हैं तो पहला काम आपका ये है कि जो ही बच्चे का खुर, पहले ये देखें कि वो आगे का खुर है या पीछे का खुर है। ये अनुभव हो जाता है तो जो ही बकरी प्रेशर देती है बच्चा को बाहर करने के लिए, उस समय आप हाथ को साफ करके साफ कपड़े से उस बच्चे को पकड़े और इधर से प्रेशर देती है तो इधर से आपको उस प्रेशर के साथ खींचना है, थोड़ा सहारा दीजिए ताकि जो काम 5 मिनट में होना है वो 2 मिनट में हो जाए। उससे आपको 2 लाभ मिलेगा, आपकी बकरी भी हरासमेंट से बचेगी और आपका बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा, वो भी हरासमेंट से बचेगा। तीसरी बात, जब आप अपने बकरियों के बच्चे का साफ सफाई करते हैं तो बकरी पालक में 50% से ज़्यादा लोग सबसे पहले बच्चे को मूड़ी पकड़ते हैं, गर्दन से पकड़ते हैं और इस तरह से पहले मुंह को साफ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो ही बकरी ने बकरी के बच्चे को जन्म दिया, आप उसका दोनों पिछला पैर पकड़े और उल्टा लटका दें और इस तरह से उसको साफ करें। उससे क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप गौर करेंगे बच्चे का मुंह खुला होता है और इस तरह से जीभ बाहर निकला हुआ होता है और वो एक पॉलीथीन में, प्राकृतिक पॉलीथीन में पैक होता है और उस पॉलीथीन में पानी होता है। जोड़ लगाने के दौरान जब बकरी जोड़ लगाती है कभी कभी पॉलीथीन फट जाता है और बच्चा बेचैन होता है निकलने के लिए, तो उस समय वो मुंह को खुला करके हरकत करता है तो जिसके द्वारा 2 बूंद 4 बूंद वो गंदा पानी उसके मुंह में चला जाता है और आप क्या करते हैं, बच्चे का मुंह ऊपर उठा करके उसको साफ करते हैं तो वो पानी क्या है, गले के द्वारा अंदर फेफड़े में चला जाता है और वो बच्चा कुछ देर के बाद खांसता है, बार बार छींकता है, आगे चल के वो ड्रेंचिंग निमोनिया का रूप धारण कर लेता है जिससे उसका नुकसान होने का डर होता है, क्योंकि 2 दिन के बच्चे का आप कोई ट्रीटमेंट जल्दी नहीं दे सकते। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चा जन्मा और उसको ऊपर से लटका दीजिए, कुछ देर के लिए उसको मुंह हाथ साफ ऊपर से नीचे की ओर साफ कीजिए, थोड़ा सा लहराइए और उसको मुंह खोल के फूंक दीजिए। पास में गुड़ रखिए, 1 मसूर के बराबर छोटा सा गुड़ को उंगली में चिपकाइए और उसके तलवे में लगा दीजिए। उसके बाद आप उसे छोड़ दीजिए। आपको पता लगेगा कुछ देर के बाद बच्चा खड़ा हो गया है या खड़ा होने की कोशिश करता है और अपनी माँ के अगले पैर के बीच में जा कर के वो इस तरह से ठोकर मारता है और उसकी माँ जो है अपने मुंह से उसको पीछे की तरफ ढकेलती है कि भैया आगे कुछ नहीं है, पीछे जाओ। तो जब पशु में इतना ज्ञान है, आप अपनी बुद्धि को मत इस्तेमाल कीजिए, आप उसकी एक्टिविटी को समझिए और वहाँ एक साफ कपड़े से उसके निप्पल को साफ कीजिए, 1 बूंद उसमें से निकाल दीजिए ताकि वो खील जो है निकल जाए और बच्चे को भर पेट माँ का दूध पिला दीजिए। आपका बकरी का जो बच्चा है उसका इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, दूध पचाने की क्षमता मजबूत होगी और वो बीमार कम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तीसरी गलती क्या होता है कि हमारे किसान भाई बच्चे को एक बोरी पे रख लेते हैं साफ सुथरा करके और टोकरी से ढक देते हैं। क्यों? बकरी जब तक जेर नहीं गिराएगी तब तक हम बकरी के बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल है। पहला दिन दूध भरपेट पिला देना है, जितना वो पी सके। नेक्स्ट दिन से उसको दूध आप उसके बॉडी वेट का 10वां हिस्सा पिला। 3 से 4 बार उसको मिल्किंग जरूर कराइए, लगभग 7 से 8 दिनों तक। चौथा कारण, जब आपका बच्चा मिल्किंग कर लेता है तो उसे तुरंत ढक के ना रखें। 5वीं बात,
आप अपने बकरी के बच्चे को 10 से लेकर के 15 दिन के बीच में फर्स्ट डिवॉर्मिंग कीजिए। पहला डिवॉर्मिंग के डेट से ठीक 20 दिन बाद आप अपने बकरी के बच्चे को दूसरा डिवॉर्मिंग कर दीजिए। दूसरा डिवॉर्मिंग के ठीक 1 महीने बाद तीसरा डिवॉर्मिंग कर दीजिए और तीसरा डिवॉर्मिंग के 2 महीने बाद चौथा डिवॉर्मिंग, यानी बकरियों के साथ वो हर एक 2-2.5 महीना पे डिवॉर्मिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि 3 महीने के बाद आप अपने बच्चे को भी ETTT का वैक्सीन लगा सकते हैं, PPR का वैक्सीन लगा सकते हैं, FMD का वैक्सीन लगा सकते हैं। और जब जब आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो डिवॉर्मिंग करने के 24 घंटे बाद आपको कोई अच्छी सी लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। आपके इलाके में पाया जाता है उस लीवर टॉनिक का, ग्रोथ प्रमोटर का आप इस्तेमाल करें। बच्चों पे खास करके लीवर टॉनिक में मैं टोनो बूस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर सर्दी का दिन है तो मैं ट्राइवीवेट या नीरोकाइंड का इस्तेमाल करता हूँ। और जब बच्चे फीड पे आ जाएं तो उनको अपनी माँ के साथ फीडिंग ना करने दें, उनका व्यवस्था अलग रखें और उनको विशेष तौर पे उनके बॉडी वेट के अनुकूल, उनके पाचन क्रिया के अनुकूल आप उनको धीरे धीरे फीड पे लाएं। ऐसा नहीं कि हम बकरियों को गेहूं खिला रहे हैं तो बच्चे को भी गेहूं खाने दें, नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बच्चे का लीवर उसके अनुकूल अभी सेट नहीं हुआ है। बकरी के बच्चे को ज़्यादातर छिलका रूपी अनाज ही देना है, जैसे चने का छिलका, मसूर का छिलका, गेहूं का छिलका जिसको चोकर कहते हैं। इस प्रकार का अनाज ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो सुपाच्य है, अगर ज़्यादा भी खा लेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। कई आदमी कहते हैं कि हमारी बकरी का बच्चा 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, में करता है, पेट भी फूला हुआ नहीं है, गैस भी बना हुआ नहीं है। इस चीज़ को समझिए कि उसने ज़रूर अनाज ज़्यादा खाया जो कि उसे पचा नहीं, सड़ गया और सड़ने के कारण दर्द हो रहा है और उस दर्द के कारण वो में करता है, खाना पीना छोड़ देता है। आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं, अंततोगत्वा बच्चे की मोर्टलिटी हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से जितना सारांश था शॉर्टकट में वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ खर्च को बचाने के लिए आप बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बिना प्रशिक्षण के बकरी पालन में ना आए। जो कमर्शियल करना है तो कमर्शियल इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा पहले कर लीजिए, 1-2 साल तक आप परेशान हो जाइए, उसके बाद फिर तो सीखना ही पड़ेगा। और नहीं सीखना पड़ेगा तो फार्म को बंद कर दीजिएगा। 2 ही रास्ते हैं, करो या मरो। बातें करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बातें नहीं होगी तब तक हम एक दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे और हमारा ये बकरी पालन का जो परिवार है ये विकास नहीं कर पाएगा। दिल में क्या है वो किसी न किसी बहाने हमारे तक पहुँचे और हम उस समस्या का समाधान कर सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।